साथियों नमस्कार। 2 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा विश्व एक संकट के दौर में जाके फंस चुका है और संकट का नाम है कोरोना वायरस, जो कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ है और अब पूरे विश्व में फैल चुका है। अगर हम इस संकट को एक नाटकीय दृश्य की तरह देखें तो यह कैसे होगा। दृश्य नंबर 1। पर्दा खुलता है, चीन बीमार है, एक संकट में फंस जाता है, जैसे कि अभी पूरे विश्व को फंसा चुका है और अपने व्यवहार को पंगु बना देता है। पंगु यानी कि चीन ये बोलता है कि आज से पूरे विश्व में हमारा इंपोर्ट व एक्सपोर्ट बंद हो चुका है और पर्दा बंद हो जाता है। दृश्य नंबर 2। पर्दा खुलता है, चीनी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, यानी कि चीनी मुद्रा गिर जाती है। चाइना की करेंसी रेट बहुत कम हो जाता है। चाइना फिर भी कुछ नहीं करता, फिर से पर्दा बंद। दृश्य नंबर 3। पर्दा खुलता है, यूरोप और अमेरिका की कंपनियों में व्यापार की कमी के कारण इन कंपनियों के शेयर के भाव गिर जाते हैं, उनके मूल्यों के 40% तक। जो चीन की स्थिति है, चीन कुछ नहीं करता, फिर से पर्दा गिर जाता है। दृश्य नंबर 4। पर्दा खुलता है, दुनिया बीमार है, चीन यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के शेयर 30% से भी कम दामों में खरीद लेता है। जब दुनिया में इस बीमारी के कारण सारे व्यापार धंधे बंद पड़ जाते हैं, पर्दा बंद हो जाता है। दृश्य नंबर 5। फिर से पर्दा खुलता है, चीन ने इस बीमारी को नियंत्रित कर लिया है। जैसा कि आप सभी ने हाल ही में देखा कि चीन में कोई भी कोरोना वायरस का केस अब नहीं बढ़ रहे और वह अब यूरोप और अमेरिकी कंपनियों का मालिक है, क्योंकि उसने शेयर्स खरीद लिए हैं और वो 50% से ज़्यादा उनमें अपनी अगुवाई कर चुका है। क्योंकि यहाँ सारे व्यापार धंधे ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका यूरोप सारे देश जो हैं इस वायरस से ग्रस्त हैं, तो सारे धंधे सब कुछ बंद हो चुका है। अब चीन इन सारी कंपनियों का मालिक है। चीन अपनी तरीके से इन कंपनियों को चलाएगा और चीन अब ये चाहता है कि ये सारी कंपनियां चीन में रहें और 20,000 बिलियन डॉलर कमाएं। पर्दा बंद हो जाता है। नाटक इसे कहते हैं, सह और मात। फिर से देखना, लेकिन यह सच जरूर है। कल और आज के बीच 2 वीडियो जारी होती हैं, जिससे मुझे कुछ संदेह हुआ। कोई ज़रूरी नहीं हो सकता यह सिर्फ मेरी अटकलें हों, पर मुझे विश्वास है कि कोरोना वायरस जानबूझकर एक स्वांग चीन द्वारा फैलाया गया है। वो पहले से ही तैयार थे। इस नाटक के शुरू होने के पहले से ही, इस नाटक के शुरू होते ही 3 हफ्ते में उन्होंने 12,000 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया। कैसे? क्या वास्तव में उन्होंने इसका निर्माण सिर्फ 2 हफ्ता या 3 सप्ताह में किया है? नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, यह जरूर हो सकता है अगर यह सब एक योजना का हिस्सा हो पहले से ही। कल उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने महामारी को रोक दिया है, जैसा कि आप सभी को पता है। वहाँ से कुछ वीडियो जारी होती हैं, वह उसमें जश्न बना रहे होते हैं, नाचते हुए दिखते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनके पास एक टीका भी है, सभी आनुवांशिक जानकारी के बिना, क्योंकि अभी पूरी विश्व इस बीमारी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इसका किसी को एक प्रारूप नहीं मिला है कि यह जारी कहाँ से हुआ था। बस VOX से मिली हुई एक जानकारी के हिसाब से कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, जो कि 2002 में भी इसकी एक शुरुआत हुई थी, जिससे करीबन 800 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह उस टाइम चाइना की एनिमल मार्केट से उपजा था। उस टाइम यह एक उदबिलाऊ के कारण हुआ था, लेकिन जब सोर्सों का पता किया गया तो ये चमगादड़ से हुआ। और यही नोवल कोरोना वायरस 2019, इसकी भी जो 95% की बनावट है वह पिछले वाले वायरस की जैसी ही है। तो इसका एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि हाँ, ये सिर्फ चमगादड़ से पैदा हुआ है, लेकिन इसमें भी किसी को अभी पूरे विश्व ने इसको एग्री नहीं किया है। और चीन कहता है कि हमने इसका टीका बना लिया है। क्या यह मुमकिन है? नहीं। बस ये तभी मुमकिन है जब आप ये टीकाकरण भी एक योजना में हिस्सा हो।
कल उन्होंने घोषणा की, उन्होंने महामारी को रोक दिया। यदि आप खुद इस नाटक के निर्माता हैं तो यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इसका 1 दिन में भी टीका बना सकते हैं और 1 मिनट में भी। और आज मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा जो बताता है कि कैसे जिनपिंग, जो दुनिया के शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, उसने पूरी दुनिया को बगैर युद्ध के घुटनों के बल अपने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है कोरोना वायरस के कारण। चीन ने पश्चिम देशों की कंपनियों का कारोबार नाटकीय रूप से गिर गया। जब दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में इन कंपनियों के शेयर के भाव गिर रहे थे, उन्हें चीनियों द्वारा खरीद लिया गया। अब चीन अमेरिका और यूरोप की इन्हीं एक्सचेंजों और अपनी पूंजी द्वारा यह डिसाइड करेगा कि बाजार का रुख कैसा होगा। क्या गजब की योजना है, वाह। हाँ, इसमें सहयोग से कुछ बूढ़े मर गए, कुछ कम उम्र के लोग भी मर गए, लेकिन चीन को कहाँ इसकी परवाह है। ना ये उनके लिए कोई बड़ी समस्या है। जो लोग मरे हैं, इन लोगों के परिजनों को थोड़े समय के लिए मुआवजे के रूप में पेंशन दे देंगे। और अभी पश्चिम देश आर्थिक रूप से पराजित हैं, संकट में हैं और बीमारी से स्तब्ध, और बिना कुछ जाने कि यह सब एक योजना का हिस्सा है और बहुत बड़ी सोची समझी बनाई हुई एक योजना। अब चीन 1.18 ट्रिलियन होर्डिंग वाले जापान के बाद अमेरिकी खजानों का सबसे बड़ा मालिक है। अब देखिए इस नाटक का दूसरे किरदारों का रोल, कैसे रूस और उत्तर कोरिया में कोरोना नामक घातक बीमारी के कितने कम केस या हैं ही नहीं, जबकि वो तो चीन के सहयोगी हैं। उनके आपस में आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर कैसे और कहाँ कोरोना ने वैसे विकराल रूप नहीं दिखाए जैसे अन्य अमेरिकी व यूरोप और एशिया के देशों में दिखाए। क्या इसलिए कि वह चीन के कट्टर सहयोगी हैं? दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन और एशिया गंभीर रूप से प्रभावित हैं। कैसे वुहान अचानक घातक वायरस से मुक्त हो गया? कैसे? चीन का कहना है कि उसके द्वारा उठाए गए कठोर उपायों के कारण वुहान कोरोना मुक्त हो गया। कैसे? वह कैसे उपाय थे? चीन ने उनका खुलासा नहीं किया। चलिए हम इनको इस तरह से देखते हैं कि वुहान ही क्यों, जो वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, वो वायरस चीन के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं फैला? बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है, वहाँ इसका कोई भी असर देखने को क्यों नहीं मिला? क्या एक भी संक्रमित व्यक्ति बीजिंग तक नहीं पहुँचा, जबकि पूरी दुनिया में संक्रमण फैल चुका है? या फिर इस नाटक को सिर्फ वुहान में रचा गया था, वुहान के लिए रचा गया था? एक भी संक्रमित व्यक्ति ने नवंबर से लेकर जनवरी तक वुहान तक का सफ़र नहीं किया, चीन के अन्य हिस्सों में यात्रा नहीं की, जबकि इसके उल्ट ये संक्रमित पूरी दुनिया के लगभग हर कोने में पहुंच गए, वह भी अच्छी खासी तादाद में। कैसे और क्यों? बीजिंग में कोरोना से एक व्यक्ति नहीं मारा गया और सिर्फ वुहान में हजारों। यह विचार करना और दिलचस्प है। और अब कैसे चीन ने इस पर काबू पा लिया, उन्होंने इसका क्या इलाज किया और फिर अब उसे व्यापार के लिए खोल भी दिया। आखिर कैसे? जबकि दुनिया भर के डॉक्टर इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, तो चीनियों ने कैसे चमत्कार कर लिया। खैर, कोरोना को हमें व्यापार युद्ध में यूएस द्वारा चीन की बाहें मोड़ने की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। अमेरिका और उपरोक्त सभी देश आर्थिक रूप से तबाह हैं। जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन की योजना के अनुसार ढह जाएगी। चीन जानता है कि वो अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता, क्योंकि अमेरिका वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जैसा कि हम सभी भी ये जानते हैं। तो उसने यह वायरस का उपयोग किया, कोरोना वायरस का उपयोग किया, जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को पंगु बना दे, जो कि अमेरिका और जितने भी देश हैं सबकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही नीचे गिरा दे, जीरो क्राइसिस।
यह एक बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रेटजी भी चाइना की तरफ से हो सकती है। मुझे यकीन है कि नैन्सी पॉलिस, जो कि अमेरिका विपक्षी दल की नेता हैं, इसको भी इसमें एक हिस्सा मिला होगा। जैसा कि ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जिनमें कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी, और कई सारी किताबों में तो कोरोना वायरस नाम भी दिया गया है, और ये आज से 40 साल पहले लिखी गई थी। जिसमें से कि कुछ किताबों का जिक्र मैं भी आपके साथ करना चाहूँगा। एंड ऑफ द डेज बाय सिल्विया ब्रॉन, यह एक किताब है जिसमें कि 40 साल पहले इस बीमारी के बारे में लिख दिया गया था कि ये एक बीमारी ऐसी भी आएगी 2020 के अराउंड। ये भी उसमें लिखा गया कि 2020 के अराउंड, जो कि ऐसा 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 करेगी, जो भी कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पर। दूसरी किताब में हम आ जाते हैं, तो दूसरी किताब का नाम है द आइज ऑफ डार्कनेस बाय डीन कूट्स। यह किताब 1981 यानी कि 1981 में लिखी गई थी डीन कूट्स के द्वारा। इसमें वायरस का नाम दिया गया है वुहान 400। और एक बहुत बड़ा ड्रामा यानी कि एक सीरीज़, जिस सीरीज़ का नाम है द सीक्रेट ऑफ टेरियस बाय रोम कूम ने यह सीरीज़ लिखी थी, उन्होंने ही डायरेक्ट करी है। 2018 में इस सीरीज़ की शुरुआत भी हुई थी और अंत भी 2018 में हो गया था, सितंबर के समय में। यह साउथ कोरिया की एक सीरीज़ है जो कि पोलैंड से चलती है। इसमें सीज़न 1 में, इस सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 10, अगर आप 53 मिनट स्किप करने के बाद इसको देखते हैं तो इसमें साफ तौर पर कोरोना वायरस के बारे में बताया गया है। कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण, उससे होने वाले सब कुछ इसमें लिखे हुए हैं। तो क्या यह चीन की एक सोची समझी साजिश थी? अगर मेरी माने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो ये चीन की एक बहुत सोची समझी साजिश थी। यह एक चीन का बायोमेडिकल वेपन था कि सारे देशों की अर्थव्यवस्था नीचे करी जाए। पूरी दुनिया को चीन ने अपने घुटनों पर टेक दिया है। यह एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी है चीन के द्वारा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।